2 दिन पहले उनकी शादी की पहली सालगिरह थी। लेकिन हिरेन भूल गया और ऊपर से घर भी लेट आया। फिर तो कहना ही क्या, बहुत झगड़े थे उस दिन वो दोनों। गुस्सा ठंडा होने पर हिरेन ने अपनी पत्नी को मनाने की कोशिश भी की, लेकिन मैडम तो मैडम होती है, मर्जी चाहे माफ करे, ना चाहे तो ना करे। हाय, आप सुन रहे हैं गॉर्जियस शैल के साथ अनसुनी कहानी, और आज की कहानी का नाम है वो आखिरी पल। शादी के कुछ साल तक सब ठीक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे प्यार की जगह कड़वाहट ने ले ली और रोमांस की झगड़े ने। अब तो एक दूसरे के प्रति सम्मान के बीच उनका स्वाभिमान आने लगा था। एक समय था जब दोनों को लगता था कि वे एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते, मगर आज वही दो प्रेमी एक ही छत के नीचे अजनबियों की तरह जी रहे थे। आखिर कोई अपनी मैरिज एनिवर्सरी कैसे भूल सकता है? मुझे पहले जितना प्यार नहीं करता। सोफे पर बैठी त्रिवेणी के मन में ख्याल आया। वे अपने पति से इतनी नाराज थी कि पिछले 2 दिन से उससे ठीक से बात भी नहीं कर रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। उसने जाकर दरवाजा खोला। सामने बारिश में भीगा हुआ हिरेन खड़ा था। हाथों में फूलों का गुलदस्ता था और चेहरे पर मुस्कुराहट। लेकिन त्रिवेणी अभी भी माफ करने के मूड में नहीं थी। उसने गुलदस्ते को नीचे फेंक दिया और फिर से झगड़ने लगी। तुम्हें क्या लगता है, इस तरह से मुझे गुलदस्ता देने से मैं बात को भूल जाऊंगी? अगर सच में प्यार करते हो तो दिखाओ, इस तरह से झूठ मूठ कर नाटक मत करो। हिरेन कुछ बोलता उससे पहले घर के अंदर से मोबाइल की घंटी बजने की आवाज सुनाई दी। त्रिवेणी ने अंदर जाकर फोन अपने हाथ में लिया और कॉल करने पर नंबर को देखा। उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ। वह कॉल हिरेन ने ही की थी, लेकिन जब उसने फोन उठाया तो दूसरी तरफ किसी अनजान मर्द की आवाज सुनाई दी। हेलो, मैं गुड़गांव पुलिस स्टेशन से सब इंस्पेक्टर विजय सिंह राठौड़ बात कर रहा हूँ। क्या ये हिरेन शर्मा का नंबर है? जी हाँ, क्या कोई प्रॉब्लम है? जी मुझे खेद है, लेकिन एक दुर्घटना हुई है जिसमें एक आदमी की मृत्यु हो गई। हमें उसकी जेब से एक वॉलेट और एक मोबाइल फ़ोन मिला है जिसमें आपका नंबर होम के नाम से सेव किया गया है। हमें उसके शरीर की पहचान करने के लिए किसी की आवश्यकता है। क्या आप अभी सिविल हॉस्पिटल आ सकती हैं? त्रिवेणी का दिल बैठ गया। वह अचंभित थी। उसने कहा, लेकिन मेरे पति तो यहाँ घर पर हैं मेरे साथ। क्षमा करें महोदया, लेकिन यह घटना 2 घंटे पहले की हुई, जब वे रेलवे स्टेशन से बाहर निकल रहे थे। त्रिवेणी अपना होश खोने लगी थी। ये कैसे हो सकता है? उसने पहले किसी से सुना था कि कभी कभी आत्माएं इस दुनिया को छोड़ने से पहले अपने प्रियजन से मिलने आती हैं। अपनी आंखों में आंसू के साथ वे भागती हुई हॉल में पहुंची। हिरेन वहां नहीं था। पुलिस वाला सही कह रहा था। अब उसे पछतावा हो रहा था। हिरेन मरने के बाद भी आखिरी बार उसे मनाने आया, लेकिन उसने गुस्से में आकर उसके साथ घटिया किस्म का बर्ताव किया। कितनी छल्ली हूं मैं। फिर रोती हुई फर्श पर बैठ गई। उसने अपना मौका खो दिया था, हमेशा के लिए। उसे पुराने दिनों की घटनाएं याद आने लगी। वो शादी से पहले की रोमांटिक लव स्टोरी और हिरेन का थिएटर के अंदर सबके सामने शादी के लिए प्रपोज करना, आधी रात को उसके लिए अपने हाथों से मैगी बनाना और अपनी बेसुरी आवाज में अरिजीत सिंह के गाने गाना। हो जागे मानो सब उसकी आंखों के सामने हो रहा था। त्रिवेणी ने अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, बस एक बार मिला दो मुझे उससे, ताकि उसे बता सकूं कि मैं उसे कितना प्यार करती हूँ। तभी अचानक बाथरूम से आहट सुनाई दी। दरवाजा खुला।
हिरेन बाहर आया और बोला, स्वीट हार्ट, मैं तुम्हें बताना भूल गया कि आज शाम को ट्रेन में आते वक्त मेरा वॉलेट और मोबाइल चोरी हो गया है। और बस फिर क्या, त्रिवेणी दौड़ती हुई उसके पास गई और गले से लिपट गई। बस इतनी सी थी ये कहानी। वाजिब है गुस्सा होना, मगर उस गुस्से को इतना लंबा खींचना सही नहीं। क्या पता कल हो ना हो।